जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने फेवरेट चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप भी 2024 के अंदर 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड सफिशिएंट होने वाली है। गॉट इट टू ऑल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि हम ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक अपनाएं जिससे हम अपने साइंस स्ट्रीम या मैथमेटिक्स स्ट्रीम या हिंदी इंग्लिश अदर सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। टॉपर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसा क्या प्लान लगाते हैं, क्या ट्रिक एंड टिप्स यूज करते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी करते हैं, क्या उनका टाइम टेबल होता है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों हमें कैसी लगी ये वीडियो आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर हमको 2024 के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो अभी आपका ये जून चल रहा है, यानी कि अभी जुलाई से आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन, एफर्ट और डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और फिर हमें मेहनत के साथ रेगुलरिटी जरूर करनी है। रेगुलरिटी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको परफॉर्मेंस देगी। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, हार्ड वर्क तो हर कोई करता है। देखिए एक मजदूर जो होता है ना, वो भी मेहनत करता है। ठीक है, उसकी मेहनत में और आप जानते हैं एजुकेशन फील्ड की मेहनत में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस। देखिए हार्ड वर्क के साथ हमको स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से सही, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट गेम से रिलेटेड सही या फिर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड सही, डज नॉट मैटर, बट मैटर दिस कि हम जिस भी फील्ड में हैं वहाँ पे हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या नहीं। ये डिपेंड और सेल हमारे ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। यानी कि हमको साइंस की मैं बात करूं, क्लास 10th के अंदर या आपका टारगेट हो क्लास 12th के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो या मैथमेटिक्स का, तो हमें उस सब्जेक्ट के संग हार्ड वर्क के साथ ना स्मार्ट वर्क भी जरूर करना होगा। जैसे कि स्मार्ट वर्क के तौर पे मैं आपको बता दूं, हम क्लास 12th में हैं, मान के चलिए आप अगर केमिस्ट्री की नोटबुक बनाते हैं फेयर, वहां पे आपके फेयर में चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक, थ्योरीज बताई जा रही हैं, उनको एक 20 रुपये 30 रुपये वाली कॉपी में आप अलग लिखें, उसको कॉपी को बना लें अपनी स्मार्ट नोटबुक। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, रूल्स जो भी हैं आपके, फॉर्मूलाज, उसको अलग सेपरेट अलग कॉपी में करें। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ होगा, हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। दूसरी चीज दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक स्टूडेंट ये होता है कि जो दिन में 10 घंटे तक पढ़ता है, एवरेज 7 से 10 घंटे तक। एक स्टूडेंट वो होता है जो दिन में 3 से 5 या 6 घंटे ही पढ़ता है, और जो ज्यादा पढ़ता है उसका रिजल्ट आता है बेकार, और जो कम पढ़ रहा है उसका रिजल्ट आता है हाईएस्ट। व्हाट इज रीजन? दिस रीजन इज दोस्तों, क्योंकि जो कम पढ़ रहा है वो बच्चा 2 घंटा 3 घंटा, वो कंसंट्रेशन, एफर्ट और डेडिकेशन के संग पढ़ रहा है, और जो ज्यादा पढ़ रहा है वो कंसंट्रेशन, एफर्ट और डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ रहा है। यानी कि हमको पढ़ाई करनी है, चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा, मन के संग करनी है, एकदम कंसंट्रेशन, रेगुलरिटी के साथ तो करनी ही है। ठीक है, एकाग्रता के साथ हमको करनी है। ठीक है दोस्तों, रेगुलरिटी हमको फॉलो करनी है विद टाइम टेबल के साथ। अब बात करते हैं हम टाइम टेबल की। देखिए दोस्तों, टाइम टेबल मैं सही या फिर आपके कोई भी टीचर सही या आपकी फैमिली मेंबर्स कोई सही, कोई आपका टाइम टेबल बना के नहीं दे सकता, क्योंकि आप 24 घंटे में क्या लीला रचा रहे हैं, क्या कांड कर रहे हैं, है ना। डिपेंड योर सेल्फ, ये तुम्हारे ऊपर है। 24 घंटे में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये आप ही को पता है और भगवान को पता है। अब एक बात करें, मैं आपका टाइम टेबल नहीं बना के दे सकता, क्योंकि मुझे क्या पता, हाँ आप 24 घंटे में ये करते हैं, इस समय आप ये कर रहे हैं, आपको अपनी पता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे हमसे बड़े सिर्फ हमको सलाह दे सकते हैं। अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए उस डायरेक्शन पर, उस सलाह पर हमको खुद ही चलना होगा। समझ रहे हो? आई विल से यू। तो प्लीज अपना टाइम टेबल सेट करें, टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि आप याद रखिए, आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आदमी की कहानी और पहचान एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? भगवान भी नीचे आ जाए ना, वो टाइम टेबल बना के दें, तब भी आप फॉलो नहीं कर सकते उसे, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएंगे वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपके लिए। समझ रहे हो? देखिए अब यहाँ पे मैं बात करूँ, टाइम टेबल से अलग बनाने के बाद आप रेगुलर तो उसे फॉलो करेंगे। मैं बात करूँ यहाँ पे कमजोर स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो अपनी किसी न किसी सब्जेक्ट में भी कमजोर होते हैं, तो अपनी जो भी सब्जेक्ट हो आपको कमजोर लगती हो, उस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, उसके संग ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कमजोर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लगाइए दोस्तों, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, इंपॉर्टेंट फार्मूला, थ्योरी, बार बार चैप्टर का एनालिसिस करिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये चीज़ करनी होगी कमजोर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे फिर वो 10th का स्टूडेंट सही, चाहे वो 12th का स्टूडेंट सही। समझ रहे हो? और अगर आपको चैप्टर्स अच्छे करने हैं तो चैप्टर वाइज आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट थ्योरी, प्रैक्टिस स्टडी, सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए बात करूं मैं
अभी से मेहनत करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो हमको दोबारा समय प्रोवाइड कर सके, है ना समय। तो इसलिए हमें समय का उपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग। तो कहते तो हैं कि जो बीत गया है, यानी कि अब जो मिल रहा है उसे खोइए मत। क्या बोलते हैं, नहीं बोलते? मैं आपको बता रहा हूं, जो मिल रहा है उसे खोया नहीं करते, और जो खो चुका है उसे सोचा नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो अपने वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों याद रखना, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो बिल्कुल भी नहीं दहाड़ेगा। इसलिए हमको पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखिए कोई भी सही, ठीक है, चाहे मैं सही चाहे कोई और सही, जब तक हम किसी काम में रुचि नहीं लगेंगे, ठीक है, तब तक वो काम हम नहीं कर सकते अच्छी तरीके से। किसी भी काम को करो परफेक्ट तरीके से करो, शिद्दत लगन के संग करो, तब उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। आप किसी भी काम को गैर मन से करोगे तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हमने गैर मन से किया है। 80% दोगे तो 80% मिलेगा, 100% इनपुट दोगे तो आउटपुट भी आपको 100% मिलेगा। ये आपकी ऊपर डिपेंड है कि आप अपना कितना ध्यान दे रहे हैं, कितनी चीजें कर रहे हैं। देखिए हमारा पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम पढ़ने बैठते ही नहीं है। हमको पढ़ना है, बैठना है, कॉपी लेके प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब पढ़ाई में मन करेगा ना। देखिए भाई, मैं पहले बोलूंगा कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, और मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला है गुलाब मुस्कुराता है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, हर चीज का टाइम टेबल फॉलो करना। रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर पेपर, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, सोशल मीडिया से दूर रहना है। जब आप स्टडी करें तभी व्हाट्सअप का यूज करें, तभी आप यूट्यूब का यूज करें, जो भी आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हों, चैनल से जुड़े हुए हों। अदरवाइज आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। इंस्टाग्राम फालतू की रील्स देखते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है प्लीज़। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अगर आपको सब्जेक्ट के अंदर अच्छे नंबर लेके आने तो सब्जेक्ट का आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। बेसिक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर पेपर। अगर किसी भी सब्जेक्ट का, हमारे केमिस्ट्री का अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो हम केमिस्ट्री के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं अचीव कर सकते। दिस इज माई चैलेंज फॉर योर पेपर। समझ रहे हो दोस्तों? यानी कि अगर किसी भी पेड़ की जड़ मजबूत है, पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए पेड़ नहीं गिर सकता। इसीलिए हमको सब्जेक्ट अच्छी करनी है तो सब्जेक्ट का बेसिक अच्छा आना चाहिए दोस्तों। समझ रहे हो दोस्तों? और अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है हमको, जितना हम पे आता है सफिशिएंट, नहीं आता और प्रैक्टिस करिए, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी ये वीडियो आपको? लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।